हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी नई वैकेंसी 2026 के बारे में आज बात करेंगे। आखिर इस वैकेंसी को नवंबर 2025 में ही आना था, दिसंबर में नहीं आया। नया साल आ गया है 2026, तो अब ये वैकेंसी आएगी कब? क्योंकि चुनाव के पहले इस वैकेंसी को आ जाना था, लेकिन चुनाव हो गए, रिजल्ट भी आ गया, सरकार भी बन गई, लेकिन ये वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है? आज इसके बारे में बात करेंगे, क्यों हो रहा है विलम्ब इस वैकेंसी में, और ये जो वैकेंसी आएगी तो कब आएगी, और बैट का नोटिफिकेशन जो कि बिहार में आना है, तो बैट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? क्या बैट वाले को इस वैकेंसी में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए एक अपडेट को पहले देख लेते हैं, ठीक है? ये है अपडेट, ठीक है? ये अपडेट क्या है आप समझिए, सिचुएशन क्या है अभी फिलहाल बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर वर्तमान परिस्थिति क्या कहती है। यहाँ पे राज्य के विश्वविद्यालयों में 4000 पद खाली है। इनका कहना है 4000 पद खाली है, टीचिंग और नॉन टीचिंग मिलाकर। अभी यहाँ पर क्या करना है, राज्य के सभी 13 पारंपरिक विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के 4000 से अधिक पद रिक्त है, यानी 5000 पद से ऊपर जो कहा गया है नियुक्तियां आएगी, वो सच होती दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि अभी ये जो 4000 से ऊपर अधिक पद रिक्त है, ये पुरानी का बात है ना, ये पुराना डाटा है, अभी न्यू नहीं है साथियों। चलिए आगे इसको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मियों के रिक्त पदों की जानकारी मांग रहा है, ठीक है? महाविद्यालयों से शिक्षक और कर्मियों के रिक्त पदों की जानकारी मांग रहा है, इसके बाद भी रिक्ति नहीं मिल रही, यानी विश्वविद्यालय रिक्ति नहीं दे रहा है। इस कारण विश्वविद्यालय में पढ़ाई अतिथि शिक्षकों के भरोसे यानी गेस्ट फैकल्टी के जरिए ही चल रही है, जबकि संविदा के आधार पर कर्मचारियों की सेवा ली जा रही है। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की रिक्ति मिलने के बाद और रोस्टर क्लियर कराया जाएगा, यानी अभी रिक्तियां दी नहीं गई है। वर्तमान परिस्थिति समझिए, विश्वविद्यालयों से रिक्तियां मांगी गई है, उसने रिक्तियां दी नहीं है। रिक्तियां देना ही काम नहीं है, बल्कि उसके बाद फिर आरक्षण रोस्टर को भी क्लियर करना है, यानी लंबा समय लगेगा। विभाग ने शिक्षकों की आरक्षण कोटि के हिसाब से रिक्ति देने के लिए कहा है। रिक्ति आने के बाद ही राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से सहायक प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी, यानी रिक्ति आने के बाद और रोस्टर क्लियरेंस के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी आएगी। अभी फिलहाल यहाँ जो कहा जा रहा है, 2014 के बाद बीपीएससी से चयनित 2849 सहायक प्रोफेसर की अनुशंसा शिक्षा विभाग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के कॉलेजों के लिए की थी। 2020 के बाद बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग होगा, यहाँ पर लिख दिया बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग लिखा है, नहीं, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से 2983 सहायक प्रोफेसर की अनुशंसा भेजी गई है। अभी 2983 का अनुशंसा भेजा गया है। क्योंकि विश्वविद्यालय में पुराने शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इस कारण रिक्ति भी बढ़ती जा रही है, यानी ये रिक्तियां और बढ़ेगी, और ये डाटा काफ़ी पुराना है। ऐसे में जो कि माननीय अध्यक्ष महोदय हैं आयोग के बीएसयूएसयू के प्रोफेसर गिरीश चौधरी, उन्होंने कहा था कि हम नई वैकेंसी 5000 प्लस सीटों के साथ लाएंगे। वो बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है। और अब बात करते हैं कि ये विलम्ब क्यों हो रहा है, तो आप समझ रहे हैं विलम्ब क्यों हो रहा है। विश्वविद्यालय रिक्तियां नहीं दे रहा है, इसीलिए विलम्ब हो रहा है। विश्वविद्यालय रिक्तियां देगी, उसको आरक्षण रोस्टर के अनुसार उसे फिर क्लियर किया जाएगा, उसको अलग अलग डिवीजन किया जाएगा रिजर्वेशन के लिए, उसके बाद ही वैकेंसी आएगी। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं, अभी तक अगर ये जनवरी का महीना है, रिक्तियां नहीं आई है, तो रिक्तियों के आने में मुझे जहाँ तक लगता है कम से कम 1 महीने का समय लग जाएगा, और फिर रोस्टर वगैरह क्लियर करने में 15 दिन तो निश्चित, यानी 2 महीने अभी विलम्ब है। मैं आपको कह दूं सभी बच्चों को, आप सभी जो परेशान रहते हैं वैकेंसी कब आ जाएगी, इसी महीने आ जाएगी, बैट नहीं आ पाएगा, मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी कम से कम 2 महीने तक नहीं आएगा, इसको आप जान लीजिए, कम से कम। इसके बाद ज़्यादा समय भी जा सकता है, 2 माह के बाद ही, यानी वैकेंसी मार्च के पहले नहीं आ पाएगी। वैकेंसी अगर आएगी तो मार्च के पहले नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे बैट का क्या होगा।
ठीक है, वैकेंसी तो आनी है, निश्चित रूप से आएगी, लेकिन बैट का क्या होगा अब इस पर बात करेंगे, क्योंकि वैकेंसी आप मानकर चलिए मार्च से पहले नहीं आ रहा है। यानी जो बच्चे बैट चाहते हैं उनके पास अभी फरवरी और जनवरी आधा समय है, यानी 1.5 महीने मिलाकर 2 महीने का हम इसको समय मानते हैं बैट वाले के लिए। तो 2 महीना यानी 60 डेज, तो 60 डेज काफ़ी होते हैं आपको अपना रणनीति बनाने के लिए। आपको अपना रणनीति तैयार करना होगा बैट के लिए, स्ट्रेटजी के तहत काम करना होगा। आप सभी अच्छा काम कर रहे हैं, जगह जगह पर आवाज़ उठा रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन इसमें और तेज़ी लानी होगी। इसी 2 महीने के अंदर आपको बैट का एक माहौल बनाना होगा कि बिहार में बैट का आयोजन होना चाहिए। एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके साथ है, आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और आपके लिए सुविधा के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म भी बना दिया है जिसका नाम है वी वांट बैट। एक ग्रुप हमने बना दिया व्हाट्सएप का, वी वांट बैट। इस ग्रुप का लिंक, जो बैट का ग्रुप है वी वांट बैट का, उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वी वांट बैट ग्रुप के लिंक से इस ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, ताकि आप सभी एक जगह संगठित हों, आपकी आवाज़ एक दूसरे तक पहुँचे, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें और आगे की रणनीति तय कर सकें। वहाँ समुचित गाइडलाइन आपको एग्जाम फाइटर नंबर का मिल जाएगा। तो जल्दी से इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और बैट के लिए एक सही रणनीति के तहत आप सभी एक जगह आएँ और रणनीति तैयार करें कि बैट के आयोजन के लिए हमें क्या क्या करना है, किन से मिलना है, शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या आपके क्षेत्र के विधायक हो, जिस किसी के पास भी आपकी पहुंच हो, चाहे वो आप ऐसे फिजिकली भी मिल सकते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ को उठा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा करते हैं, निश्चित रूप से नई वैकेंसी आने के पहले बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बैट का भी नोटिफिकेशन आएगा, और बैट पास बच्चों को कम उम्र में सिर्फ पीजी के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर का मौका बिहार में आप सभी को मिलेगा। इसके लिए आप सभी को एक साथ यूनाइट होना होगा, एक साथ जुड़ना होगा, और एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके साथ है। तो सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके साथ ही जो व्हाट्सएप ग्रुप वी वांट बैट का है उसके साथ आप सभी आज ही अभी तुरंत जुड़ जाएं, ताकि आपकी आवाज़ दूर तक सरकार तक पहुंचे और बिहार में बैट का नोटिफिकेशन आए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।